चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच आईपीएल 2024 के पहले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स को हराने के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को एक ओवर में चाहिए थे 19 रन। फिर किया ग्लेन मैक्सवेल ने कमाल का परफॉर्मेंस लगाए 3 गगनचुंबी छक्के हारे हुए मुकाबले को जिताया और आईपीएल 2024 में पहली जीत दर्ज की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने और रच दिया इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आरसीबी और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेले गए आईपीएल 2024 के पहले मुकाबले का फुल हाईलाइट वीडियो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देख लेना, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे। दोस्तों यदि आरसीबी की जीत से खुश है तो वीडियो को दिल से लाइक जरूर कर देना। इस मुकाबले में टॉस जीता फाफ डू प्लेसिस ने और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, यानी कि आरसीबी टीम ने आज गेंदबाजी चुनी। यहां चेन्नई सुपर किंग्स से ओपनिंग में शुरुआत की ऋतुराज गायकवाड़, इनका साथ दिया सचिन रविंद्रा ने। पहले ओवर की शुरुआत करने मोहम्मद सिराज उतरे, जहां पहली ही बॉल पर शानदार कदमों का इस्तेमाल कर चौका जड़ दिया ऋतुराज गायकवाड़ ने। उसके बाद मोहम्मद सिराज भी खुद हैरान हो गए, फिर 5वीं बॉल पर एक और शानदार चौका लगाया ऋतुराज गायकवाड़ ने। पहले ओवर में 10 रन बनाए चेन्नई सुपर किंग्स ने। उसके बाद पहले ओवर की दूसरी बॉल पर आकाशदीप को एक और शानदार चौका लगा दिया, यहां सचिन रविंद्रा ने और अपना खाता भी खोला। पहले ओवर की 5वीं बॉल पर एक और शानदार चौका देखने को मिला सचिन रविंद्रा द्वारा, यानी कि 2 ओवर में अच्छी शुरुआत मिली चेन्नई सुपर किंग्स को और 22 रन बटोर लिए। तीसरे ओवर की पहली ही बॉल पर मोहम्मद सिराज ने घातक गेंदबाजी की और यहां विस्फोटक बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ को आउट कर पवेलियन की ओर पहुंचा दिया। ऋतुराज गायकवाड़ आज के मुकाबले में 12 रन ही बना पाए और मोहम्मद सिराज का शिकार बने और पवेलियन की ओर जाना पड़ा। तीसरा ओवर आरसीबी के हित में रहा। बल्लेबाजी करने मैदान पर अजिंक्य रहाणे नंबर 3 पर उतर चुके थे, जहां इन्होंने स्वीप शॉट लगाकर अपना खाता खोला। उसके बाद चौथे ओवर की दूसरी बॉल पर आकाशदीप को शानदार चौका लगा दिया सचिन रविंद्रा ने। 5वें ओवर की पहली बॉल पर यहां शानदार गगनचुंबी छक्का अजिंक्य रहाणे ने जड़ा, जो कि स्टैंड में जाकर गिरी बॉल। 5वें ओवर की तीसरी बॉल पर एक और शानदार चौका अजिंक्य रहाणे ने काउंटर ड्राइव लगाकर जड़ा आकाशदीप को। उसके बाद 5वें ओवर की छठी बॉल पर एक और चौका लगा दिया अजिंक्य रहाणे ने। छठे ओवर की शुरुआत करने ग्लेन मैक्सवेल उतरे, जहां कदमों का इस्तेमाल कर अजिंक्य रहाणे ने एक और शानदार चौका लगा दिया, यानी कि पावर प्ले में अजिंक्य रहाणे आज घातक बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। अजिंक्य रहाणे के इस स्टैंड को देख दूसरी छोर पर सचिन रविंद्रा ने भी एक अच्छा शॉट लगाकर चौका जड़ दिया। पावर प्ले समाप्त हो चुका था। 6 ओवर में चेन्नई सुपर किंग्स ने टोटल 70 रन बना दिए 1 विकेट के नुकसान पर। फिर 7वें ओवर की तीसरी बॉल पर मयंक डागर को एक और शानदार चौका सचिन रविंद्रा द्वारा देखने को मिला। फिर 7वें ओवर की 5वीं बॉल पर अजिंक्य रहाणे ने एक और बेहद ही खूबसूरत अंदाज में चौका लगाया। फिर 8वें ओवर की शुरुआत करना है ग्लेन मैक्सवेल, जहां इस ओवर में टोटल 3 रन बनाए चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने और आरसीबी टीम के लिए ये ओवर बहुत ही बढ़िया चला गया। उसके बाद फिर मयंक डागर ने 90वें ओवर की शुरुआत की और इन्हें बोल्ड कर पवेलियन की ओर भेज दिया। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे अजिंक्य रहाणे, लेकिन 90वें ओवर में शिकार बने मयंक डागर का। उन्होंने बोल्ड किया और जाना पड़ा। बल्लेबाजी करने शिवम दुबे पावर हिटर बल्लेबाज मैदान पर उतर चुके थे। दोस्तों उसके बाद शानदार बल्लेबाजी की एक छोर पर सचिन रविंद्रा ने, जो अपनी हाफ सेंचुरी को भी पूरा कर लिया। 10वें ओवर के अंदर 10 ओवर समाप्त हो चुके थे चेन्नई सुपर किंग्स के और चेन्नई ने टोटल 105 रन बना दिए, टोटल 2 विकेट के नुकसान पर। 11वें ओवर की पहली बॉल पर शानदार प्रदर्शन करते हुए महिपाल लोमलोर को शिवम दुबे ने एक और शानदार चौका लगा दिया। उसके बाद दोस्तों लगातार चौकों की छड़ी लगाई सचिन रविंद्रा ने महिपाल लोमलोर को 11वें ओवर में टोटल 15 रन लुटा दिए महिपाल लोमलोर ने। फिर 12वें ओवर की शुरुआत की कैमरून ग्रीन ने, जहां 12वें ओवर की दूसरी बॉल पर शिवम दुबे ने गगनचुंबी छक्का लगाया और इस ओवर को बड़ा बनाने की सोची। फिर 12वें ओवर के चौथी बॉल पर एक और शानदार चौका लगा दिया और ये ओवर भी समाप्त हो चुका था। 13वें ओवर की दूसरी बॉल पर शिवम दुबे ने गगनचुंबी छक्का लगा दिया, तो 13वें ओवर की तीसरी बॉल पर एक और कदमों का इस्तेमाल कर शिवम दुबे ने गगनचुंबी छक्का जड़ा। एक सिंगल लिया शिवम दुबे ने, लेकिन 13वें ओवर की छठी बॉल पर यहां सचिन रविंद्रा ने एक और शानदार चौका लगा दिया। फिर 14वें ओवर की पहली बॉल पर कैमरून ग्रीन को एक और शानदार चौका लगाया शिवम दुबे ने।
उसके बाद दोस्तों कैमरून ग्रीन की अच्छी वापसी हुई। 14वें ओवर की 5वीं बॉल पर यहां सचिन रविंद्रा को बोल्ड कर पवेलियन की ओर पहुंचा दिया। इस तरह चेन्नई सुपर किंग्स का तीसरा विकेट गिर चुका था। सचिन रविंद्रा के रूप में रविंद्रा ने इस मुकाबले में 59 रन की पारी खेली। फिर बल्लेबाजी करने समीर रिजवी मैदान पर उतर चुके थे, साथ दिया शिवम दुबे का। उसके बाद 15वें ओवर की दूसरी बॉल पर शिवम दुबे ने अपने अर्धशतक को पूरा किया विस्फोटक पारी के दौरान। लेकिन इसी ओवर में मयंक डाकर ने 15वें ओवर की छठी बॉल पर मोहम्मद सिराज ने अच्छा कैच किया शिवम दुबे का। शिवम दुबे की पारी यहां समाप्त हुई। 24 गेंद पर 52 रन की पारी के लिए आज शिवम दुबे ने बल्लेबाजी करने मोइन अली मैदान पर उतर चुके थे। इस तरह 15 ओवर बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने 165 रन 4 विकेट के नुकसान पर बनाए। फिर 16वें ओवर के अंदर मोइन अली ने 2 लगातार चौके जड़े। 17वें ओवर की शुरुआत करने मोहम्मद सिराज मैदान पर उतरे, लेकिन सामने समीर रिजवी थे तो इन्होंने भी कदमों का इस्तेमाल कर पहले चौका लगाया। उसके बाद एक और शानदार गगनचुंबी छक्का जड़ दिया सामने की दिशा में समीर रिजवी ने। इस ओवर में टोटल आखिरी ओवर खेला गया समीर रिजवी द्वारा और इस ओवर में टोटल 12 रन बनाए और अंत में शिकार बने मोहम्मद सिराज का। इस मुकाबले में एक इंटेंटफुल पारी खेली समीर रिजवी ने, आउट होकर इन्हें पवेलियन की ओर जाना पड़ा। दूसरी छोर पर शानदार बल्लेबाजी कर रहे मोइन अली साथ देने रविंद्र जडेजा मैदान पर उतर चुके थे। 18वें ओवर की पहली बॉल पर आकाशदीप को एक और कदमों का इस्तेमाल कर रविंद्र जडेजा ने गगनचुंबी छक्का लगा दिया। उसके बाद दोस्तों रविंद्र जडेजा भी आउट होकर पवेलियन की ओर चले गए। फाफ डु प्लेसिस का अच्छा कैच मिला, एक और विकेट आकाशदीप को मिल चुका था। इस तरह चेन्नई सुपर किंग्स ने 6 विकेट भी गंवा दिए। आखिरी ओवर की शुरुआत करने ग्लेन मैक्सवेल मैदान पर उतर चुके थे, सामने थे मोइन अली और साथ दिया महेंद्र सिंह धोनी ने। दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर अच्छा फिनिश किया और चेन्नई सुपर किंग्स को एक बहुत ही बड़े टोटल तक पहुंचा दिया। आज दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 ओवर बल्लेबाजी करते हुए 226 रन बना दिए। 6 विकेट के नुकसान पर आरसीबी को जीतने के लिए 227 रन का लक्ष्य मिला। इस स्कोर का पीछा करने मैदान पर बल्लेबाजी करने विराट कोहली, इनका साथ दिया कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने। दोनों खिलाड़ी मैदान पर उतर चुके थे, जहां पहली ही बॉल पर विराट कोहली ने सिंगल लिया और अपना खाता खोला। फिर 5वीं बॉल पर फाफ डु प्लेसिस ने एक और शानदार चौका जड़ दिया और फाफ डु प्लेसिस ने भी अपना खाता खोल दिया। पहले ओवर की पहली बॉल पर दीपक चहर को कदमों का इस्तेमाल करने विराट ने गगनचुंबी छक्का लगाया, लेकिन पहले ओवर की तीसरी बॉल पर विराट कोहली को बोल्ड कर पवेलियन की ओर पहुंचा दिया दीपक चहर ने और दीपक चहर को बहुत ही बड़ी सफलता मिली विराट कोहली के रूप में। उसके बाद बल्लेबाजी करने महिपाल लोमलोर मैदान पर उतर चुके थे, साथ दिया कप्तान फाफ डु प्लेसिस का। दूसरे ओवर की पहली बॉल पर शानदार चौका लगा दिया तुषार देशपांडे को फाफ डु प्लेसिस ने। उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी से एक कैच ड्रॉप हुआ, लेकिन ये कैच ड्रॉप होने के बाद गेंद चौके की ओर चले गए और फाफ डु प्लेसिस को बहुत ही बड़ा जीवनदान मिला। उसके बाद तीसरे ओवर की पहली बॉल पर यहां महिपाल लोमलोर ने दीपक चहर को एक और शानदार चौका लगाया, लेकिन तीसरे ओवर की 5वीं बॉल पर दीपक चहर की अच्छी वापसी रही। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में दीपक चहर ने लगातार दूसरा विकेट झटका। अपने पहले मुकाबले में ऋतुराज गायकवाड़ ने अच्छा कैच किया और पावर प्ले काफी खराब जा रहा था, लेकिन फिर बल्लेबाजी करने ग्लेन मैक्सवेल उतरे। दोस्तों चौथे ओवर की पहली बॉल पर मैक्सवेल ने चौका लगाकर अपना खाता खोला। तुषार देशपांडे के इस ओवर में ग्लेन मैक्सवेल ने एक और चौका और एक और छक्का लगाकर इस ओवर को समाप्त किया। आरसीबी धीरे धीरे पावर प्ले में फिर से लौटने लगी। पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आए दीपक चहर। दोस्तों दीपक चहर के इस ओवर में फाफ डु प्लेसिस ने टोटल 2 गगनचुंबी छक्के लगाए। पावर प्ले समाप्त हो चुका था। 3 ओवर तुषार देशपांडे तो 3 ओवर दीपक चहर ने डाले चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, लेकिन आरसीबी टीम ने टोटल 66 रन बना दिए 2 विकेट के नुकसान पर, जिसमें बड़ा विकेट विराट कोहली का था। फिर छठे ओवर की पहली बॉल पर महेश दीक्षित को सामने की दिशा में गगनचुंबी छक्का लगा दिया ग्लेन मैक्सवेल ने। फिर छठे ओवर की चौथी बॉल पर महेश दीक्षित को एक और शानदार चौका फाफ डु प्लेसिस ने लगाया। फाफ डु प्लेसिस और ग्लेन मैक्सवेल के बीच अच्छी साझेदारी पनपने लग चुकी थी और अंपायर ने भी छक्कों का इशारा किया लगातार, क्योंकि दोनों खिलाड़ी गजब की फॉर्म में चल रहे थे। 7वें ओवर की पहली बॉल पर रविंद्र जडेजा को फाफ डु प्लेसिस ने एक और शानदार चौका लगा दिया। 7वें ओवर की चौथी बॉल पर फाफ डु प्लेसिस ने रविंद्र जडेजा को एक और शानदार चौका लगाया। इस ओवर में 9 रन बनाए आरसीबी टीम ने। 8वें ओवर की पहली बॉल पर फाफ डु प्लेसिस ने सामने की दिशा में गगनचुंबी छक्का जड़ दिया एक और। 8वें ओवर की चौथी बॉल पर महेश दीक्षित को फाफ डु प्लेसिस ने एक और गगनचुंबी छक्का लगाया। ये ओवर काफी महंगा रहा चेन्नई सुपर किंग्स के लिए।
उसके बाद दोस्तों अच्छी गेंदबाजी की रविंद्र जडेजा 90 ओवर में काफी कम रन लुटाए और चेन्नई सुपर किंग्स फिर से गेम में लौटने लगा। फिर 10वें ओवर की शुरुआत करने शिवम दुबे मैदान पर उतरे, लेकिन सामने थे ग्लेन मैक्सवेल जो कि इनके ऊपर टूट पड़े। शुरुआती बॉल पर ही चौका चढ़ा, फिर 2 बॉल डॉट निकाले तो अगली दो बॉलों पर 2 गगनचुंबी छक्के लगाकर शिवम दुबे के इस ओवर को काफी महंगा बना दिया ग्लेन मैक्सवेल ने। 10 ओवर समाप्त होते ही आरसीबी टीम गेम में लौट चुकी थी। 2 विकेट ही गंवाए और फाफ डुप्लेसिस और ग्लेन मैक्सवेल के बीच बहुत ही बड़ी साझेदारी हो चुकी थी। इस तरह शानदार प्रदर्शन करते हुए आरसीबी टीम ने 110 रन बना दिए। अभी तक दोस्तों आरसीबी की टीम आधे रन ही बना पाई थी, यानी कि आरसीबी टीम को अभी भी बहुत ही ज्यादा रनों की जरूरत थी। लेकिन 11वें ओवर की पहली बॉल पर मोइन अली को सामने की दिशा में ग्लेन मैक्सवेल ने छक्का जड़ा। 11वें ओवर की 5वीं बॉल पर मोइन अली को एक और शानदार चौका फाफ डुप्लेसिस ने लगाया। 12वें ओवर की पहली बॉल पर महज तीक्ष्णा की बॉल पर सिंगल लेकर फाफ डुप्लेसिस ने अपने अर्धशतक को पूरा कर लिया। एक विस्फोटक पारी फाफ डुप्लेसिस द्वारा आज हमें देखने को मिली। दूसरी छोर पर ग्लेन मैक्सवेल भी अपने अर्धशतक की ओर बढ़ने लगे। तेज गति से रन बनाए ग्लेन मैक्सवेल ने आज के मुकाबले में। इन्हीं की वजह से आरसीबी टीम गेम में लौट पाई और फिर बैक टू बैक फाफ डुप्लेसिस के बाद ग्लेन मैक्सवेल ने भी अपने अर्धशतक को पूरा किया। दोनों खिलाड़ियों के बीच 100 रनों की साझेदारी से ज्यादा हो चुकी थी और इन दोनों की वजह से आरसीबी टीम बिल्कुल गेम में लौटी हुई थी। 14वें ओवर की पहली बॉल पर यहां मोइन अली को शानदार चौका चढ़ दिया फाफ डुप्लेसिस ने। फिर 14वें ओवर की 6ठी बॉल पर गगनचुंबी छक्का लगा दिया ग्लेन मैक्सवेल ने। इस तरह 15 ओवर बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी टीम ने 166 रन बना दिए 2 विकेट के नुकसान पर। उसके बाद महज तीक्ष्णा अपना आखिरी ओवर लेकर आ चुके थे। 16वें ओवर की पहली बॉल पर ग्लेन मैक्सवेल ने एक शानदार छक्का जड़ दिया। 16वें ओवर की तीसरी बॉल पर कदमों का इस्तेमाल कर सामने की दिशा में मैक्सवेल ने एक और गगनचुंबी छक्का लगाया। 16वें ओवर की 5वीं बॉल पर एक और गगनचुंबी छक्का लगाया। इस ओवर में मैक्सवेल ने 20 रन बटोर लिए और चेन्नई को बिल्कुल बैकफुट पर धकेल दिया। शानदार प्रदर्शन करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने फिर 17वें ओवर की शुरुआत कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने मोइन अली को थमाया ओवर। इस ओवर में बहुत ही बड़ी सफलता मिली फाफ डुप्लेसिस के रूप में। इस ओवर में मात्र 5 रन ही दिए महेंद्र सिंह धोनी के इस खतरनाक गेंदबाज मोइन अली ने। उसके बाद दोस्तों बल्लेबाजी करने दिनेश कार्तिक उतर चुके थे। आखिरी 3 ओवर में आरसीबी टीम को जीतने के लिए 38 रनों की जरूरत थी। 18वें ओवर में दीपक चाहर ने टोटल 9 रन ही दिए, तो अब आखिरी 2 ओवर में जीतने के लिए 29 रन चाहिए थे। दिनेश कार्तिक ने कुछ चौके छक्के लगाए और पारी में आगे बढ़ाया और आरसीबी को भी गेम में रखा, लेकिन 19वें ओवर में 10 रन ही बना पाई। तो आखिरी 1 ओवर में आरसीबी टीम को जीतने के लिए 19 रनों की जरूरत थी और आखिरी ओवर की गेंदबाजी करने मोइन अली को थमाया महेंद्र सिंह धोनी ने। ओवर इनके ऊपर बड़ा विश्वास था, लेकिन विश्वास को तोड़ा ग्लेन मैक्सवेल ने, जहां पहली ही बॉल पर गगनचुंबी छक्का लगा दिया। दूसरी बॉल डॉट हुई तो तीसरी बॉल पर एक और गगनचुंबी छक्का लगाया। आखिरी 3 बॉल पर आरसीबी को जीतने के लिए 7 रन चाहिए थे। फिर चौथी बॉल पर एक और गगनचुंबी छक्का लगाया। 5वीं बॉल डॉट निकली। आखिरी 1 बॉल पर जीतने के लिए 1 रन चाहिए थे। मुकाबला ड्रॉ हो चुका था। सिंगल ले लिया यहां ग्लेन मैक्सवेल ने और मुकाबले को जिताया और अंत में मैक्सवेल शतक को भी पूरा कर लिया। धन्यवाद।